गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम स्टार्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। विपणन के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। विपणन के सिद्धांत का सिलेबस मैंने आपको भेज दिया है, सिलेबस देख लेना आप लोग। पहला चैप्टर है इसमें विपणन, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? सामान्यतः विक्रय को लोग मार्केटिंग मानते हैं, लेकिन विक्रय करना ही मार्केटिंग नहीं है। विपणन में क्रय विक्रय व क्रय विक्रय से पूर्व व पश्चात की दोनों क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसे ही मिलाकर विपणन बनता है। अब आती है विपणन की विचारधारा, थॉट्स ऑफ मार्केटिंग। विपणन की विचारधारा को दो भागों में विभक्त किया गया है: विपणन की प्राचीन विचारधारा और विपणन की आधुनिक विचारधारा। विपणन की परंपरागत विचारधारा। विपणन की परंपरागत विचारधारा के संबंध में प्रोफेसर पायल ने कहा है कि विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं, यानी परचेज और सेल्स दोनों इंक्लूड हैं मार्केटिंग में। टाउसले तथा क्लार्क ने कहा है, विपणन में वे सभी प्रयत्न शामिल हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं और उनके भौतिक वितरण की व्यवस्था करते हैं। विपणन संबंधी आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा में हमारी परिभाषा आती है प्रोफेसर स्टांटन के अनुसार विपणन का अर्थ उन पारस्परिक व्यवसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली से है जो कि वर्तमान व संभावित ग्राहकों को उनकी आवश्यकता संतुष्टि की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में योजना बनाने, मूल्य निर्धारित करने, संवर्धन करने और वितरण के लिए की जाती हैं। विपणन की आधुनिक विचारधारा में दूसरी परिभाषा आती है मैकार्थी की परिभाषा। उपभोक्ता मांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन योजनाओं को समायोजित करने की आवश्यकताओं का व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाला उत्तर विपणन कहलाता है। विपणन की परंपरागत और आधुनिक विचारधारा में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले आता है उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। विपणन की परंपरागत विचारधारा यानी प्राचीन विचारधारा उपभोक्ता की संतुष्टि पर आधारित नहीं है, उसका मुख्य कारण है लाभ कमाना। तो विपणन की परंपरागत विचारधारा लाभ पर आधारित है और विपणन की आधुनिक विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता की संतुष्टि, यानी ग्राहकों को सेटिस्फाई करना उसका उद्देश्य है। नंबर 2, लाभ कमाना। विपणन की परंपरागत विचारधारा का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना है। आधुनिक विचारधारा का उद्देश्य उपभोक्ता की संतुष्टि है। नंबर 3, विपणन कार्यों में पारस्परिक संबंध, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग फंक्शन। विपणन की परंपरागत विचारधारा में पारस्परिक संबंध पर बल नहीं दिया जाता, लेकिन आधुनिक विचारधारा में पारस्परिक संबंध पर बल दिया जाता है। नंबर 4, उपभोक्ता संचालित, कंज्यूमर ओरिएंटेड। विपणन की परंपरागत विचारधारा वस्तु संचालित है, यानी प्रोडक्ट पर बल देती है, लेकिन विपणन की आधुनिक विचारधारा उपभोक्ता पर आधारित है, यानी कंज्यूमर पर बल देती है। नंबर 5, उपभोक्ता अनुसंधान, कंज्यूमर रिसर्च। विपणन की परंपरागत विचारधारा में उपभोक्ता पर कोई अनुसंधान नहीं किया जाता था, लेकिन आधुनिक विचारधारा में उपभोक्ता पर अनुसंधान किया जाता है। उपभोक्ता उनके लिए सर्वोपरि है। उपभोक्ता कल्याण, कंज्यूमर वेलफेयर। विपणन की आधुनिक विचारधारा उपभोक्ता कल्याण पर आधारित है, जबकि परंपरागत विचारधारा में उपभोक्ता कल्याण को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सामाजिक उत्तरदायित्व। विपणन की परंपरागत विचारधारा में समाज को ध्यान में नहीं रखा जाता था, समाज पर कोई बल नहीं दिया जाता था, लेकिन विपणन की आधुनिक विचारधारा में समाज पर बल दिया जाता है। सामाजिक विपणन में विपणन के पीस आते हैं। विपणन के पीस जो हमारे कोर्स में हैं वो 4 पीस हैं, लेकिन आज विपणन के 7 पीस आ चुके हैं। 3 पीस जो हैं न्यू पीस हैं, तो टोटल 7 पीस हैं विपणन के। प्रथम 4 पीस कौन से हैं? पहला पी का मतलब है प्रोडक्ट यानी वस्तु, दूसरा पी का मतलब है प्राइस मूल्य, तीसरा पी प्लेस स्थान, चौथा पी प्रमोशन संवर्धन। और विपणन के 3 नए पी हैं। कौन कौन से हैं? पी प्रोसेस यानी प्रक्रिया, पी
प्यूपिल यानी व्यक्ति, पी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी भौतिक वितरण। तो पहले पी पर आते हैं प्रोडक्ट, वस्तु। विपणन का सबसे पहला और सबसे बढ़िया उद्देश्य है वस्तु, क्योंकि यदि वस्तु नहीं होगी तो ग्राहक कैसे खरीदेगा। तो वस्तु की क्वालिटी, क्वांटिटी और लेबल तीनों इतने आकर्षक होने चाहिए कि ग्राहक उसे खरीदने के लिए आकर्षित हो। प्रोडक्ट ओरिएंटेड है विपणन। नंबर 2, प्राइस, मूल्य। वस्तु का मूल्य ऐसा होना चाहिए जिसे ग्राहक व्यय कर सके। अब हम देखते हैं 5 ग्राम की वस्तु 10 रुपये की, 10 ग्राम की वस्तु 20 रुपये की, 15 ग्राम की वस्तु 30 रुपये की मिल रही है। तो मूल्य में भी डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए क्वांटिटी के अनुसार। तीसरा, प्लेस, स्थान। कहाँ वस्तु हम बेच रहे हैं ये भी निर्भर करता है। अब ठंडी वाली जगहों पर चाय की वैल्यू ज़्यादा होगी और गर्मी वाली जगह पर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बिकेगी। तो स्थान को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे सर्दियों में स्वेटर की मांग बढ़ जाती है और गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की मांग बढ़ जाती है, तो वो स्थान पर निर्भर करता है। प्रमोशन, संवर्धन। वस्तु अब हमारी बन गई, हमें उसे इस मूल्य का चयन हो गया, स्थान का चयन हो गया। अब हमारा काम है बिक्री को बढ़ावा देना। यदि हम माल सिर्फ बुढ़ाना में बेचते थे, अब ये माल हमें बुढ़ाना से बाहर भी भेजना होगा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, खतौली और अन्य जगहों पर। तो ये है व्यवसाय को बढ़ावा देना। विपणन के 3 नए पी और ऐड हुए हैं। वो पी क्या है? पी प्रोसेस यानी प्रक्रिया। एक उत्पाद विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तभी वो उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो उपभोक्ता तक पहुंचने तक में उसकी जो लागत आती है वो उसमें इंक्लूड होती है। तो प्रोसेस प्रक्रिया से काम करता है। पीपल, व्यक्ति। अब व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर उत्पाद बनाए जाते हैं। व्यक्ति की जेब के अकॉर्डिंग उत्पाद बनाए जाते हैं, क्योंकि एक शैम्पू सैशे में भी आता है और कंटेनर में भी आता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौतिक वितरण यानी घर घर तक सामान पहुंचाना। विपणन का मुख्य उद्देश्य घर घर तक सामान पहुंचाना है।